बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। दोस्तों नमस्कार। सोनम रघुवंशी अपने पति राज रघुवंशी को नहीं बल्कि प्रेमी राज कुशवाहा को चाहती थी, जिसके लिए पति को रास्ते से हटवा दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के बीच राज कुशवाहा ने अब पर्दाफाश कर दिया है और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और पता चल गया है कि सोनम को राजा नहीं बल्कि राज चाहिए था। और वो राज है कौन जो राजा रघुवंशी का हमराज बन गया। अब ये पूरी कहानी, पूरी ये मिस्ट्री आपके सामने हम तस्दीक से रखने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। सोनम रघुवंशी इंदौर के अपने पिता की फैक्ट्री जाया करती थी। इसके पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, बहुत बड़ा नहीं, एक मध्यम कारोबार है। वहीं सोनम जाया करती थी, जहां पर राज कुशवाहा नाम का एक युवक काम करता रहता था, जो उम्र में सोनम से छोटा। लेकिन सोनम किसी न किसी बहाने वहां जाया करती थी और राज कुशवाहा से चोरी छुपे वो मिलती और उससे बातें करती थी। इसकी भनक वहां के अन्य कर्मचारियों को लग गई थी, लेकिन कर्मचारी मालिक की लड़की होने के नाते वो ये हौसला नहीं रख पा रहे थे कि सोनम के घर वालों को ये बात बताएं। लेकिन इसकी किसी तरह से जानकारी सोनम के पिता तक भी पहुंच गई थी। ये सब कुछ उसके परिवार वाले जान गए थे कि जो राज जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उससे जो है छुपके से बहाने से सोनम मिलती है, क्योंकि सोनम अपने पिता के कारोबार का लेखा जोखा रखती, अकाउंट का वो जो है पूरा लेखा जोखा रखती और उसी के दिखावे के चलते वो फैक्ट्री आया जाया करती और वहाँ राज कुशवाहा से मिला करती। इसी सब के बीच ये शादी हो जाती है राजा रघुवंशी से। और ये शादी हो जाती है, आप समझ लीजिए कि 2 मई को ये शादी हो जाती है, 11 मई को ये शादी हो जाती है। और 11 मई को जब ये शादी हो जाती है तो सोनम अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद वो सारी पटकथा लिखने में जुट जाती है और उसने ही अपने प्रेमी राज को तैयार कर लेती है कि किसी तरह से ऐसी प्लानिंग बनाओ कि मैं इसको लेकर हनीमून पर चलूँगी और वहीं इसकी हत्या कर रास्ते से हटा दिया जाएगा। पूरी जो है कहानी की स्क्रिप्ट जब लिख दी गई तो ये राज कुशवाहा 3 अपने मित्रों को तैयार किया और इन मित्रों को उसने सुपारी दे दी राज कुशवाहा को रास्ते से हटाने के लिए। और ये जो तीनों जिनको इसने सुपारी दी उसमें आकाश, विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद, ये 3 जो है इसके मित्र इसमें शामिल हुए, जिसको इसने सुपारी दी। अब नियत समय के साथ ही सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के वो निकलती है हनीमून के लिए। और हनीमून के लिए वो निकलती है तो इसकी जानकारी अपने प्रेमी राज कुशवाहा को दे देती और राज कुशवाहा इसी के लोकेशन पर अपने 3 साथियों को लेकर के वो पहुंच जाता है, जहां पर सोनम के पूरे चक्रव्यूह की रचना में फांस करके राजा रघुवंशी को मौत के घाट ये उतार देते हैं। और ये सब हुआ कैसे,
और कहाँ कहाँ ये ले गए और कैसे उसको मौत के घाट उतारा गया, इसको भी जान लीजिए। राजा रघुवंशी हनीमून पर जाने को तैयार नहीं था, जैसे कि राजा रघुवंशी की माँ बता रही है। राजा रघुवंशी की माँ का कहना है कि मेरा बेटा जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बहू यानी सोनम ने खुद ही फ्लाइट का टिकट कराया और बेटे को लेकर के हनीमून पर गई। और उसका व्यवहार जो था घर में, वो 10-11 दिन जब वो रही तो कहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसके व्यवहार में ऐसी कटुता या ऐसी कहीं जघन्य उसके मन में कोई हलचल चल रहा है और मेरे बेटे को मौत के घाट उतारने की वो कहानी लिख रही है। और बेटे को लेकर वो चली गई। इसके बाद जब वो मेघालय पहुंची तो मेघालय में जो वहाँ का लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने बताया, उसके अनुसार सोनम और राजा रघुवंशी दोनों 3000 सीढ़ियों से उतरते हुए ये कहाँ पहुँच गए थे? एक गांव में पहुँचे जो पहाड़ी के नीचे गांव है नोग्रियार। और नोग्रियार जब ये पहुँचे तो वहाँ पर सिपारा होम स्टे में जा कर के ये ठहरे। ठहरने के बाद ये दोनों पति पत्नी ये 23 तारीख को ठहरे थे और 24 से इनका लोकेशन तब जो है बंद हो गया मिलना, जब 24 तारीख को शिलांग के सोहरा मार्ग पर एक स्कूटर लावारिस मिली। यानी ये ऊपर पहाड़ी पर गए, वहाँ स्कूटर इन सबों ने रेंट पर लिया और उसी स्कूटर से घूमने के लिए निकल गए। लेकिन यहाँ तो सोनम के मन में कुछ और चल रहा था। सोनम निर्धारित स्थान पर लेकर के गई राजा रघुवंशी को, और उधर राज कुशवाहा इस ताक में था कि उसकी प्रेमिका सोनम अपने पति को लेकर आए और यहाँ पर राज को ठिकाने लगा दिया जाए। और पहले से वो जो है वहाँ पर 3-4 मतलब उसका प्रेमी और 3 मित्र उसके वहाँ पर थे, जहाँ पर सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को स्कूटर से लेकर गई और उन वादियों को दिखा रही थी। तभी ये तीनों हमला उसके ऊपर बोल दिए और हमला बोल करके उसको मौत के घाट उतार दिया राजा रघुवंशी को। राजा रघुवंशी को मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन साथ ही राजा रघुवंशी के गले में पड़ी सोने की चेन और उंगलियों में 2 नहीं पूरी 4 सोने की अंगूठियां भी उतार दी और राजा रघुवंशी के शव को एक जलप्रपात के पास खाई में फेंक दिया और फेंक कर चलते बने। वहीं से राज कुशवाहा उन तीनों को लेकर अलग निकल गया और ये सोनम के अनुसार वो अलग निकल गई। लेकिन इस बात में ट्विस्ट ये है कि सोनम अगर अलग निकल गई तो सोनम फिर मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, उत्तर प्रदेश के, और जहां पर कि मध्य रात्रि में उसको पुलिस ने हिरासत में लिया एक ढाबा से। गाजीपुर शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले एक ढाबा है और उस ढाबा का नाम है काशी ढाबा। उसी के मालिक सालिक यादव वहाँ बैठे हुए थे, चाय बना रहे थे और ये सोनम रात्रि के 1 बजे वहाँ पहुँची और सोनम वहाँ जा कर के कही कि मुझे अपने माँ बाप और भाई से बात करना है, भैया अपना टेलीफोन हमको दे दो। उस वक्त जो इस ढाबे के मालिक सालिक ने बताया उसके अनुसार वो रो रही थी। ढाबे का मालिक सोचा कि रात्रि का समय है, हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो, कहीं रास्ते ये भटकी हो और यहाँ आ करके मदद मांग रही हो, तो उसने अपना फ़ोन दे दिया, पकड़ा दिया। सोनम फ़ोन करती है तो वहाँ उधर से उसका भाई उठाता है। जब सोनम का भाई फ़ोन उठाता है तो सोनम रोते हुए कहती है कि भैया मेरे पति की हत्या हो गई और मैं यहाँ गाजीपुर में हूँ
ये जानकारी देती है। ये सोचते देर नहीं लगता है चाय के दुकानदार जो वहाँ बैठा है सालिक यादव ने इशारा किया कि दुकान में ही एक तरफ उसने इशारा किया कुर्सी के तरफ कि वहाँ आप बैठिए, और उस चाय वाले ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस जो है सोनम को अपने अभिरक्षा में ले ली, और इसी को कहा गया कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तो ये जो पटकथा है ये भी गले नहीं उतरती कि आखिर सोनम मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, 17 दिन तक सोनम कहां कहां रही, और सोनम को कौन कौन मदद पहुंचा रहा था, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो गाजीपुर के उस ढाबा के नज़दीक तक सोनम को पहुंचा दिया। और ये सारी कहानी अब सामने जो आ रही है वो निश्चित तौर पर जांच का विषय है, क्योंकि सोनम इंदौर की रहने वाली है, मेघालय हनीमून पर गई थी, तो वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि ये सोनम कौन सी कहानी और कौन सी पटकथा ये रच रही है और क्या ये लोगों को भरमा रही है। उधर सोनम के पिता का कहना है कि ये राजा कुशवाहा मेरे यहाँ काम करता था, ये तो सही बात है, लेकिन मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, जांच होना चाहिए। अब वो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री से कि इसकी जांच हो, क्योंकि मेरी बेटी को हमको बचाना है और मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। तो उधर जो है राजा रघुवंशी के परिजन भी कह रहे हैं कि ये सोनम की जांच होनी चाहिए, सोनम अगर दोषी निकलती है तो इसको फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ये बड़ा दिलचस्प है कि जब सोनम का पति खुद हनीमून पर जाने को नहीं तैयार होता है, सोनम दबाव डालती है, उसके फ्लाइट का टिकट करा लेती है, जाते वक्त भी राजा रघुवंशी सोने की चेन गले में नहीं डालता है, लेकिन ये जिद करती है और कहती है कि नहीं सोने का चेन डाल करके गले में चलो, और वो फिर सोने का चेन भी गले में डाल लेता है। ये सारी जो पटकथाएं हैं, जो ये कहानियां हैं या जो ये बातें निकल करके आ रही हैं, चाहे वो सोनम के परिजनों से आ रही है, चाहे फिर राजा के परिवार से आ रही है, ये सबकी अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अब पूरी तरह से इसमें कई एंगल दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे एंगल जब तक नहीं खंगाले जाएंगे तभी सच्चाई से पर्दा उठने में अभी संदेह है। वैसे लगभग सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि ये जो राजा का हमराज है यानी राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड, प्रेमी, यही इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, जिसको अब ये बताया जा रहा है कि यही सुपारी दे करके राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि सोनम और राजा एक दूसरे को चाहते थे। और यही बात अब निकल करके आ रही है कि सोनम राज कुशवाहा के प्रेम में इतनी पागल थी कि अपने ही पति, जिससे कि शादी कुछ दिन पहले हुई थी राजा रघुवंशी से, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ये सारी कहानी है, अपडेट है, ये आप तक हमने पहुंचाया, और फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।